यूनुस में पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म नामज़द। सदर सईद कैस ने नाजिला बॉदीन रामधानी को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। काबीना तश्कील देने की हिदायत। खबर एजेंसी के मुताबिक नाजिला बॉदीन पेशे के लिहाज से इंजीनियर और आलमी बैंक के साथ काम का तजुर्बा रखती हैं। सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने अफगानी भाइयों के लिए अगर कोई इंसानी बुहरान पैदा होने का वक्त आया तो अफगानिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे, ये सब बकवास है। पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की अस्करी इमदाद का इल्जाम बेबुनियाद है। शेख रशीद कहते हैं अमरीकी सेनेट में बिल आया तो पाकिस्तान के लिए मजीद इम्तहानात आ सकते हैं। घबराने वाले नहीं, पहले हालात का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। दुनिया हकीकत को तस्लीम करे, पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान का किरदार अहम है, कोई सुपर पावर रोक नहीं सकती। ऐवान बाला में अमरीकी सेनेट के अफगान से मुतल्लिक बिल की बातगश। शीरी रहमान बोली, अमरीकी सेनेट में 22 अरकान ने अफसोसनाक बिल पेश किया। पहले भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लग चुकी, फिर वही कुछ हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं मुसव्विदा कानून में पाकिस्तान के मुतल्लिक जिक्र बिला जवाज है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अमरीका से मुसलसल ताउन, अमन अमल में सहूलत और इंखला में मदद की। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में मिला जुला रुझान। डाउ जोन्स एवरेज इंडेक्स में 90 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 34,390 पर बंद हुआ। S&P 500 में 6.83 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार 4,359.46 पर बंद। नेस्डे कंपोजिट इंडेक्स में 34.26 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड 14,512.44 पर बंद हुआ। तहरीके इंसाफ में धड़ेबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अरकान का नया ग्रुप बन गया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुकूमती पार्लिमानी पार्टी के इजलास से 70 अरकान गैर हाजिर थे। परवेज खट्टर की क़यादत में नए ग्रुप ने इजलास में शिरकत से इनकार किया। इमरान खान की मुतालिबात फौरी पूरी करने की यकीन दहानी पर ग्रुप इजलास में आया। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी इजलास में अराकीन के तरक्याती फंड्स और गैस स्कीम्स के शिकवे। ज़राए के मुताबिक तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, अगर यही सूरत हाल रही तो तमाम अराकीन की जमानतें जब्त होंगी। अराकीन असेंबली महंगाई की सूरत हाल में हल्कों में किस मुंह से जाएं। कराची के अराकीन असेंबली का तंजीमी उमूर में एतमाद में ना लेने पर शिकवा। आफ्ताब जहांगीर बोले, उन्हें कहा गया है अगली बार नए उम्मीदवार होंगे। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने का प्लान। कौमी असम्बली ने तहरीक मंजूर करके बिल मुश्तरका इजलास में भेज दिया। अपोजिशन जमातों की मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात की सख्त मुखालिफत, असम्बली से वॉकआउट किया। हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन में धांधली की अभी से कोशिशें शुरू कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, FPR सिस्टम पर हजारों हमले हो रहे हैं, EVM पर कैसे नहीं होंगे। नवीद कमर बोले, इस इलेक्शन की क्या वक़्त रहेगी जो 2 साल पहले ही मुतनाज़ हो जाए। असद महमूद ने कहा, बिल की मुखालिफत पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है। जो इलेक्शन नून लीग जीते वो ठीक, जो हारे उस पर शोर मचता है। शीरी मजारी कहती हैं, धांधली के खात्मे का वाहिद तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर में हो रहा है। हुकूमत कोई नई चीज नहीं ला रही। फरोग नसीम कहते हैं, वोटिंग मशीन किसी ने एतराज नहीं उठाया। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। आज तक इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, जो कि जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल, नाकाबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए।
बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ एनसीए के पास ये गए। इमरान नियाजी ने दिन रात इल्जामात लगाए, आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब और FIA में अरबों खरबों के इल्जामात लगे, उन्हें, उनके भाई, बच्चों और पार्टी रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उन्हें और मुल्क को दुनिया में बदनाम किया गया। लंदन से हकायक सामने आने पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मच गया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ऊपर 2 केसेस जो हैं वो इस वक्त राइप हैं, जो चल रहे हैं। ये 7 अरब 32 करोड़ का केस है। दूसरा केस 25 अरब रुपए का केस है। पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। फवाद चौधरी का अदालतों को शरीफ खानदान के मुकदमात की रोजाना समाअत का मशवरा। कहते हैं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमात पाकिस्तान में हैं, एक में 7 अरब 29 करोड़ और दूसरे में 25 अरब के इल्जामात हैं। झूठ शरीफ फैमिली का वतीरा, इल्जामात का जवाब नहीं दिया। NCA ने अपने तौर पर केस चलाया, शहजाद अकबर से मदद मांगी। इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुका है, नैब और FIA को बुलाकर कहा जाता है नून लीग के खिलाफ मुकदमात बनाओ। मरीम नवाज का कहना है झूठे मुकदमात चलाने के लिए मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए गए, उनसे तोहफों का पूछें तो कहते हैं नहीं बता सकते। चेयरमैन नैब की तौसी का मामला आइन के तहत चाहते हैं। मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ के घुटनों को हाथ लगाया, कहा बरतानवी अदालत के फैसले पर इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए। महंगाई में पीछे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी हालात, सऊदी अरब फिर निभाएगा साथ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल देगा, मुआहिदा तकमील के करीब है। 2 से 3 रोज़ में तफसीलात सामने आ जाएंगी। खाम तेल महंगा होने पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की, मईशत में ग्रोथ हो रही है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉलर की कदर ऊपर से ऊपर, हिस्स का बाजार मंदी से 2-4। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 51 पैसे महंगा, कीमत 170 रुपए 48 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा 172 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 908 पॉइंट्स की कमी 44,366 की सतह पर बंद हुआ। कराची में आज से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव के बायस सिंध भर में भी बादल खुलकर बरसेंगे। 2 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। माहीगीरों को साहिल पर रहने की हिदायत। उधर ठट्ठा, नवाबशाह और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। NCOC का 8 शहरों में 1 अक्टूबर से पाबंदियों में नरमी का फैसला। बंदिशें हटाने या लगाने को वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और सकर्दू में नरमी। मज़ारात, तफरीही मकामात और सिनेमा घर वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोलने का ऐलान। आउटडोर इज्तिमाआत में 1000 तक लोगों को शिरकत की इजाज़त। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की पॉलिसी बरकरार। कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के अस्पताल में ज़ेर इलाज। पाकिस्तानी कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने उमर शरीफ की इयादत की। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने कहा
वालिद की तबीयत बेहतर है, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए जो नॉर्मल आ रहे हैं। अमेरिका रवानगी से मुताल्लिक आइंदा 24 घंटों में बताया जाएगा। और बॉक्सिंग लेजेंड फिलिपाइन के मैनी पैकियाओ ने रिंग को खैराबाद कह दिया। कहते हैं सियासी करियर की बड़ी लड़ाई पर फोकस के लिए बॉक्सिंग छोड़ रहा हूं। रिटायरमेंट का फैसला आइंदा बरस सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए किया।